पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर सीएम धामी का जवाब। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तान को घेरा। कहा, पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं, आतंकवाद के आस्तीन में है पूरा पाकिस्तान। देहरादून में हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण। सीएम धामी ने किया लोकार्पण। 12 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। श्रीनगर दौरे पर दर्जाधारी राज्य मंत्री देशपाल कर्णवाल पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा, पाकिस्तान को भारत सरकार से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव पिछले कुछ घंटों से थमा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 10 मई की शाम सीज फायर की घोषणा की गई। भारत और पाकिस्तान ने भी जमीन, समुद्र और हवा में तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई, लेकिन घोषणा के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और जम्मू कश्मीर के कई ड्रोन भेजे गए। तो वहीं इस मामले पर कई राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने भी पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। सीएम धामी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है और ऐसे में सांपों के फनों को कुचलना भारत की बखूबी अच्छी तरह से जानता है। जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा। भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहन। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थराली से बड़ी खबर आपको बता दें। लाटू धाम के आज खुलेंगे कपाट। देवाल के बाढ़ स्थित में है लाटू धाम। बड़ी खबर, भगवान लाटू के दर्शन करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज है। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री धामी करेंगे बैठक और नंदा राज की तैयारियों को लेकर भी बैठक करेंगे। इससे 4 जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको थरालू से दे रहे हैं, जहां देवाल की बाढ़ स्थित में आज लाटू धाम है, जिससे भगवान लाटू के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और वहीं सीएम धामी ने देहरादून में हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर 12 करोड़ 91 लाख की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। जी हां, आपको बताते चले कि जहां पर इस अवसर पर स्वर्गीय हरबंस कपूर द्वारा क्षेत्र के विकास एवं जन कल्याण हेतु किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में धामी सरकार उत्तराखंड के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और आज जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है उनका समयबद्ध रूप से लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज। जी हां, आपको बताते चले कि कर्णवाल ने कहा कि आतंक को पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सेना ऑपरेशन
सिंदूर चला रही है। तो वही पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए भारत सरकार, भारतीय सेना और मारे गए लोगों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और मोदी सरकार के नेतृत्व में उन्हें हर बार हमारी सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के संबंध में जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, 10 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो मैंने कहा था जब पुरी में हमला हुआ तब आपका 2 बार पहले हमला हुआ तो मैंने कहा था कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, घर में घुसकर मारेंगे, बना देंगे हम कब्रिस्तान। और आज मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सरकार के मार्गदर्शन में हमारी सेना वो काम करके दिखा रही है। केदारनाथ में यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चरों की मृत्यु होने पर सरकार बेहद गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे में घोड़े खच्चरों में आए वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तैयारियों से आगे बढ़ रहा है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल का कहना है कि घोड़े खच्चरों की नियमित जांच की जा रही है और संक्रमण के संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। यात्रा में कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। अभी वहाँ घोड़े खच्चरों पे यात्रा से पहले जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और फिटनेस कर रहे थे तो कुछ घोड़ों पे कुछ बीमारी के लक्षण दिखाई दिए और उस समय घोड़ों को जहाँ जहाँ ये ऐसे लक्षण दिखाई दिए वहाँ वहाँ रोका गया था और उनके जो उनका ट्रीटमेंट होता है वो कराया जा रहा था। तो अभी वर्तमान में घोड़े खच्चर 2-3 दिन के लिए बंद किए गए। आज से हमारे जो माल ढुलाई के घोड़े हैं वो कुछ घोड़े चलने लगे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव गृह शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के दौरान समन्वय करने और सूचनाओं का त्वरित गति से आदान प्रदान करने में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, लिहाजा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाना आवश्यक है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की बढ़ रही संख्या और व्यवस्थाओं को लेकर डीडीहाट विधानसभा से बीजेपी विधायक विशल सिंह चौफाल ने तैयारी और व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस बार चल रही चारधाम यात्रा में धामी सरकार ने पिछली यात्रा में हुई कमियों से सीख लेकर व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त की है। यही कारण है कि इस बार चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। सरकार सड़क से लेकर रहने, खाने, शौचालय के लिए भी एकदम दुरुस्त व्यवस्थाओं की है। देखो, चार धाम यात्रा से इस बार जो आ रही है बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। सरकार ने व्यवस्था जो पहले कमियां थी वो सारी व्यवस्था कमी को दूर कर दी है। उसको देखते हुए चार धाम यात्रा की संख्या बढ़ रही है। पूरे सड़कों पर हर सड़क में उनको रहने के लिए, शौचालय के लिए और जिस प्रकार से पुलिस है, जिस प्रकार से वहाँ के हमारे वॉलंटियर टाइप के लोग हैं, सब लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। इसलिए चार धाम यात्रा के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। जो लोग आ रहे हैं, सरकार को भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है इसमें।
और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। तो वही हादसा उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हुआ। वह इस घटना को लेकर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने हेलीकॉप्टर सेवा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर की आय सीमा और फिटनेस निश्चित होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ों में डबल इंजन का हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने इसको लेकर सरकार से भी बात करने की बात कही। एक घटना घटी थी और बीच में था कि वह हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी जाए, रुकी भी है। उसके बाद फिर संभवतः बातचीत तो प्रारंभ हो गई, लेकिन मेरा इस विषय पर थोड़ा सा हटके बोलना है। एक तो जो हमारी हेली सेवाएं हैं उनमें जो हेलीकॉप्टर प्रयोग हो रहे हैं उसकी आयु सीमा निश्चित होनी चाहिए, उसकी फिटनेस और उसकी आयु सीमा निश्चित की जानी चाहिए। और दूसरा, कम से कम डबल इंजन हेलीकॉप्टर ही यहाँ अलाउड होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ में बड़े दुर्गम क्षेत्र हैं और जब पहाड़ों में हम उड़ते हैं तो काफी रिस्क। और वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार की कैबिनेट में जातिगत जनगणना को मंजूरी मिली है, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के द्वारा बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, बीजेपी उसका सम्मान करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1931 के बाद यह पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने जातिगत जनगणना की बात की है। लगभग आजादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। वो विषय को शुरुआत आपके समाज के बारे में सोचा और बहुत अच्छा समाज के बारे में वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के लिए 27%। और देहरादून में प्रेस वार्ता बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान पर कई आरोप लगाए हैं। वही मीडिया को बताते हुए बॉबी पंवार ने कहा कि हाल ही में निकाय चुनाव के जो प्रकरण हुए, इसमें ऋषिकेश जैसे मेयर सीट पर जो गलत तरीके से शंभू पासवान मिल गया और मेयर बन गए, जब उस संबंध में ये प्रेस वार्ता की गई है। और वहीं उन्होंने बताया है कि उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी को जितने भी तथ्य दिए, चाहे वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हो या फिर अलग अलग राज्य के हाई कोर्ट के हो या फिर संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए गए जजमेंट को हो, कमेटी द्वारा उन बिंदुओं पर एक भी जांच नहीं की गई। और आगे बढ़ेंगे, जहां काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्याएं की, इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का कोई भी मजहब नहीं है, वो सिर्फ देश के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। जो उनका मंसूबा था उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब देकर देश की जनता को अब भयमुक्त कर दिया है। उसको किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा, जो भी उसका मंसूबा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ मुखर रूप से मोदी जी खड़े हैं और उसका परिणाम आप देखते हैं कि आज जो माताओं बहनों को धर्म पूछकर उनके सिंदूर उजाड़े गए, उस सिंदूर को उजाड़ने का बदला लेने का काम मोदी जी ने किया है और उस सिंदूर की रक्षा करने के लिए आज मोदी जी ने किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को समर्थन मिला है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है।
आज हमारी जिस तरीके की, देखिए सबसे पहले मैं हर हिंदुस्तानी नागरिक, हर भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहलगाम में जो हुआ, जो लोगों की हत्या की गई, उसका हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में बदला लिया। सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि भारत बहुत मजबूत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने नरसंहार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस और वीरता से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद किए गए हमलों से पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों को निस्तानबूद किया है, उस पर काशीपुर कांग्रेस कमेटी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सेना के सभी जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया गया। आपको बता दें, काशीपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुशर्रफ व हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर के मोहल्ला किले से महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा निकालते हुए भारतीय सेना का जय जय घोष किया और जय जवान जय हिंदुस्तान के नारे लगाकर सेना का सम्मान बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की कामयाबी हुई है और उसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान रहकर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने इस सेना के ऊपर गर्व महसूस किया है और इस हिंदुस्तान में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके मान के लिए इस तरह की कांग्रेस पार्टी यात्राओं का श्री बद्री केदार राम मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का देवप्रयाग पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष ममता देवी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति से जुड़ी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी ने बद्री केदार धर्मशाला का भी स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों एवं यात्रियों से बातचीत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि चारधाम यात्रा, विशेषकर श्री बद्री केदार और केदारनाथ धाम की यात्रा सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जहाँ पूरा ब्रह्मांड जो है आज भगवान केदार और भगवान बद्री विशाल जी की दर्शनों के लिए लालयित रहता है। ऐसे संस्थान, ऐसे धार्मिक संस्थान को मेरे को सेवा करने का अवसर मिला है और उसको लेकर अपनी राज्य सरकार से मुख्यमंत्री उसका संधान हमारे संगठन मंत्री योगी जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक चारधाम यात्रा और श्री बद्री केदार मंदिर समिति की बात है तो आप जानते हैं कि ये धाम हमारे आज देश नहीं पूरे विश्व के अंदर आज जिस प्रकार से आपने 2014 के बाद लगातार देखा है कि तीर्थ यात्रियों में लगातार करोड़ों की संख्या में और लाखों 4 लाख लोग आज की तारीख तक यहाँ पर पहुंचे। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय जो केदारनाथ और बद्रीनाथ समिति के माननीय द्विवेदी जी अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनका हमने स्वागत किया है। हमारे सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और उनको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा भी लगा। हमने थोड़ा स्थानीय तौर पे जो मंदिर समिति की जो समस्याएं हैं थोड़ा उनके आगे भी रखी है, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जो भी हो सकेगा हम मंदिर समिति को वो काम करवाने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है और यात्रियों से भी बातचीत की है, तो बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा अंशु पत्रिका के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में दिनेशपुर ऑडिटोरियम हॉल में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बीच आपको बताते चले कि पत्रकार सम्मेलन में 13 राज्यों के पत्रकारों ने हिस्सा लिया, जहां पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और समाज के प्रति पत्रकारों का क्या योगदान होना चाहिए, इस पर विशेष रूप से पत्रकारों ने चर्चा की। इस दौरान पत्रकार रुपेश कुमार सिंह ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार को कोई मानदेय नहीं मिलता है,
सरकार को इन पत्रकारों को किसी न किसी माध्यम से मानदेय देना चाहिए। केसपुर से पिछले 39 साल से प्रेरणांशु राष्ट्रीय मासिक पत्रिका निकल रही है, उसका 39वां वार्षिक उत्सव है। ये राष्ट्रीय लघु पत्र पत्रिका सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है। करीब 12 राज्यों से 100 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं, संपादक, पत्रकार, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें पहुंचे हैं। 10 और 11 मई का ये पूरा आयोजन था और लघु पत्र पत्रिकाएं कैसे विस्तार पाएं, कैसे उनको गति मिले और जनता का सपोर्ट कैसे मिले और जो उनकी ज्वलंत समस्याएं हैं उनके लिए पूरा मंथन इस कार्यक्रम में चल रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमान और सभी धर्मगुरुओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इस विषम परिस्थिति में समूचा देश एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा है तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आगे कहा उन्होंने कि हम आज सिर्फ एक भारतीय हैं, हमारा धर्म देश और राष्ट्र की रक्षा करना है। हम सब ने देखा जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, वो निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उस घटना की कम है। जिन बुजदिलों ने हमारे घर में घुसकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे बच्चों के सर से माँ बाप का साया खत्म किया, ऐसे लोगों को वो जिंदगी में नापाक हरकत ना कर सके और जहां से वो संचालित होते हैं ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट ट्रूप्स को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन सब को मिटाने के लिए, इस नापाक सोच को, इस आतंक को, इस आतंकिस्तान में जो गंदगी फैल रही है इसे साफ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। पूरा देश एक साथ खड़ा है, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सारे मजहब एक साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ आपस में कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, बर्तन हैं, खटकते हैं, लेकिन जब देश का विषय आता है तो पूरा देश एकजुट होके एक साथ खड़ा होता है। ए आबेरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए दूसरे राज्यों से श्रद्धालु हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक लाइन भी लागू किया गया है। हम लोग फैमिली टूर पर आए थे घूमने के लिए आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन। हाँ, पहले भी हम लोग आते रहे हैं। हम लोग बहुत बार आए हैं, 4-5 बार आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग श्रद्धालु लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुनता हूँ कि बहुत महत्व है पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मौके पर बुद्ध पूर्णिमा है आज, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन काफी ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। जो आस्था की डुबकी होती है, आज गंगा स्नान है, आप सभी को पता है, और देश से नहीं बल्कि विदेशों से आते हैं मां गंगा की में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बहुत सुंदर नजारा, काफी ज्यादा भीड़ है आज, बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी स्नान नहीं हुआ है, अभी स्नान थोड़ी देर में होगा। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। आज भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में, बुद्ध अवतार के रूप में, 9वें अवतार में बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आज गंगा स्नान करने का अनंत कोटि का फल प्रदान होता है, और जो व्यक्ति गंगा जी के तट पे नहीं आ सकते, वह व्यक्ति आपके चैनल के दर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से वह दर्शन करके यश और पुण्य के भागी बन सकते हैं। गंगा जी का आज विशेष पूजा करनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग